आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ बकलो ककीरा में जो है आज कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी श्री किशन चंद चेला जी, श्री तरुण मल्होत्रा जी, श्री नरेश कुमार जी, श्री मेहता जी और अन्य साथी जो हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। विषय जो है वो इतना सा है और इस पर आपने अगर कोई सवाल पूछना होगा तो आपका स्वागत है कि अभी हाल ही में मीडिया में आपने ये देखा होगा कि कुछ माननीय मंत्रियों के द्वारा, राकेश पठानिया जी के द्वारा, विक्रम जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कुछ बयान जो हैं आदरणीय मुकेश जी के खिलाफ आए हैं और उन्होंने नसीहत दी है मुकेश जी को कि वो अपनी भाषा के ऊपर जो है कंट्रोल करें, उसके ऊपर अंकुश लगाएं। तो मैं ये इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि मुकेश जी ने कौन सी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसके ऊपर उनको अंकुश लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने तो कोई ऐसे अपशब्द प्रयोग नहीं किए, उन्होंने तो कोई ऐसी आम मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जिससे किसी पद पर या संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति की कोई तौहीन हो। उन्होंने तो मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, अब ये विपक्ष के नाते ये जिम्मेवारी बनती है विपक्ष के नेता की कि सरकार और सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी कर रहे हों और जनता का जो उसके प्रति प्रतिक्रिया है उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करे, प्रतिबिंबित करे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मुकेश जी ने जो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर ज़्यादा दौरा करते हैं, ज़मीन पर कम चलते हैं, जबकि युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको जितना हेलीकॉप्टर के ऊपर चलना चाहिए उससे ज़्यादा कहीं जो है ज़मीन पर, ज़मीनी स्तर की जो सियासत है उसको देखना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं, निस्संदेह पिछले 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र हवा में हैं और ऐसा बयान देने से उन्होंने मुख्यमंत्री जी का कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर ज़्यादा दौरा करते हैं, ज़मीन पर कम चलते हैं, जबकि युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको जितना हेलीकॉप्टर के ऊपर चलना चाहिए उससे ज़्यादा कहीं जो है ज़मीन पर, ज़मीनी स्तर की जो सियासत है उसको देखना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं, निस्संदेह पिछले 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र हवा में हैं और ऐसा बयान देने से उन्होंने, मुख्यमंत्री जी का ये रिएक्शन था कि भाई मैं किसी के टब्बर के हेलीकॉप्टर के ऊपर नहीं उड़ रहा हूँ। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, इतने बड़े जो है ऑफिस के आप मालिक हैं, मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, आपको अपने शब्दों के ऊपर जो है उसके ऊपर जो है शब्दों के ऊपर जो है आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अरे टब्बर की क्या बात है, ये मुकेश जी का टब्बर हुआ या किसी का टब्बर हुआ, कि इसका तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ, कॉप्टर हिमाचल प्रदेश की जनता के टब्बर का है, वो किसी विशेष पार्टी का नहीं है हेलीकॉप्टर, वो सरकार का है और सरकार का वो कॉप्टर जो है वो उड़ता है हिमाचल प्रदेश की जनता के रेवेन्यू के द्वारा। जो हम सब लोग जो है रेवेन्यू के माध्यम से, जो हिमाचल प्रदेश का कंसोलिडेटेड फंड है उसमें जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके माध्यम से ही ये सारी गाड़ियां मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की गाड़ी, ये ताम झाम, ये दफ्तर, ये सारे उसी से चलते हैं। और जिस प्रदेश में 70,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज हो और उसके मंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलें, तो ये चिंता का विषय है, नौजवानों के लिए चिंता का विषय है, हिमाचल वासियों के लिए चिंता का विषय है, हम सब के लिए ये चिंता का विषय है। और हम जो है यही बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का आक्षेप था कि ये मुकेश जी के टब्बर का नहीं है। तो मैं तो राकेश पठानिया जी से और जो है विक्रम जी से ये कहना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री जी को सलाह दें, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है और चुनाव जब नज़दीक आता है तो प्रेशर और पुल्स बहुत होते हैं। मैं जानता हूँ पार्टी के अंदर से प्रेशर और पुल्स होते हैं,
विधायकों के प्रेशर और पुल्स होते हैं, और मुख्यमंत्री जो है कभी कभी जो है अब जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। उन्होंने अभी नहीं, पहले भी उन्होंने कर्मचारियों के आंदोलन में भी जो है अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया और कर्मचारियों से ये कहा कि भाई जिस किसी को पेंशन चाहिए वो जो है चुनाव लड़े। अरे ये क्या बात हुई? मतलब चुनाव लड़ने के बाद ही पेंशन मिलेगी? पेंशन का अधिकार सबका है, कर्मचारियों का है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको पेंशन नहीं मिलती है, चाहे व्यापारी है, छोटा मोटा कर्मचारी है, 60 वर्ष की आयु से ऊपर है, उस सबको मिलनी चाहिए। नहीं तो ये चिंता का विषय है, नौजवानों के लिए चिंता का विषय है, हिमाचल वासियों के लिए चिंता का विषय है, हम सब के लिए ये चिंता का विषय है। और हम जो है यही बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का आक्षेप था कि ये मुकेश जी के टब्बर का नहीं है। तो मैं तो राकेश पठानिया जी से और जो है विक्रम जी से ये कहना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री जी को सलाह दें, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है और चुनाव जब नज़दीक आता है तो प्रेशर और पुल्स बहुत होते हैं। मैं जानता हूँ पार्टी के अंदर से प्रेशर और पुल्स होते हैं, विधायकों के प्रेशर और पुल्स होते हैं, और मुख्यमंत्री जो है कभी कभी जो है अब जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। उन्होंने अभी नहीं, पहले भी उन्होंने कर्मचारियों के आंदोलन में भी जो है अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया और कर्मचारियों से ये कहा कि भाई जिस किसी को पेंशन चाहिए वो जो है चुनाव लड़े। अरे ये क्या बात हुई? मतलब चुनाव लड़ने के बाद ही पेंशन मिलेगी? पेंशन का अधिकार सबका है, कर्मचारियों का है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको पेंशन नहीं मिलती है, चाहे व्यापारी है, छोटा मोटा कर्मचारी है, 60 वर्ष की आयु से ऊपर है, उस सबको मिलनी चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिनके फलस्वरूप जो है अब उनके जो मंत्री हैं दो, राकेश पठानिया जी, विक्रम जी, वो जो है इस बात को जो है कहने का प्रयास कर रहे हैं और आक्षेप जो है हमारे प्रतिपक्ष के नेता मुकेश जी के ऊपर कर ये जनता के समक्ष मीडिया के द्वारा ये जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकेश जी जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग। मुकेश जी खुद मीडिया के व्यक्ति रहे हैं, 20 वर्षों से लगातार विधायक हैं, वो कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनसे ये कहना चाहूँगा, दोनों मंत्रियों से, कि वो राकेश बोल रहे थे मुझे गुस्सा भाई मुझे भी आता है, उनको तो बहुत गुस्सा आता है, ये हम जानते हैं। गुस्सा जो है उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। वो गुस्सा ना रखें, वो मंत्री के पद में जैसा व्यवहार करना हो वैसा व्यवहार करें और तथ्यों की जानकारी दें। और डराने धमकाने की कोई बात नहीं है। फाइल मेरे पास पड़ी है। किसकी फाइल पड़ी है? किसको डराने का प्रयास कर रहे हैं आप? कांग्रेस का कोई व्यक्ति, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई पदाधिकारी जो है उनके जो है इन गिद्दड़ फकीरों से नहीं डरता है। और वो जो है संयम रखें, अपने पदों की जो सैंक्टिटी है उसको बना के रखें और मुख्यमंत्री जी को सलाह दें कि वो जो है अब पेशेंस से काम लें, वो जो संयम रखें, क्योंकि प्रेशर बहुत होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो जितनी बातें जो लूज टॉक करेंगी तो उसका रिएक्शन तो पब्लिक के अंदर होगा। और इसी सलाह के साथ मैं इस प्रेस वार्ता को यहीं समाप्त कर रहा हूं। आप कोई भी प्रश्न जो है करना चाहें। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोटा, बंगवा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। Admissions open. Nursery, LKG, UKG to 12th. Science, Commerce and Arts. Contact us at 7018505775, 8091711062. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।